नमस्कार। जय श्री माता जी। वेलकम टू द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ जर्नी ऑफ अ सीकर, असहज यात्रा। मैं हूं अपर्णा गांगुली, मैं कलकत्ते से हूं। और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं मिसेस सुनीता श्रीवास्तव जी फ्रॉम नोएडा। सुनीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शो में। जय श्री माता जी। जी। धन्यवाद। सुनीता जी के बारे में थोड़ा बता देती हूँ। मैं वो पिछले 25 सालों से सहयोग में मदर के प्रति समर्पित हैं। वो एक अध्यापिका भी रह चुकी हैं और मदर के प्रति इतना सहयोग में वो घुल मिल गई कि टीचिंग का जो उनका प्रोफेशन है वो भी उन्होंने छोड़ दिया, जस्ट सो दैट शी कैन टोटली इन्वेस्ट हर टाइम इन सहयोग प्रचार प्रसार। तो इनके मैंने तो इनसे खैर पहले भी बात की हुई है। इनके बहुत मिरेकल्स हैं, बहुत ही अजीबो गरीब, जो मैं चाहती हूँ कि हमारे दर्शक भी सुने। तो सुनीता जी, जैसे मैंने आपसे पहले बताया है कि जर्नी ऑफ अ सीकर में हम चाहते हैं ये जानना कि आपके बचपन से थोड़ा बहुत आपको बोलना पड़ेगा अपने बारे में, आपके आस्थाएं, आपके परिवार, बचपन में आपका क्या आस्थाएं थी और किस प्रकार से आप सहज में आए और किस प्रकार से आप होते चले गए, सहज सहज ही होते चले गए और मदर में विलीन होते ही चले गए। बस यही हम जानना चाहेंगे। ओवर टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री माता जी, अपर्णा जी। और आज हमारा परम सौभाग्य है कि आज आपने हमें एक माँ के माला का एक कड़ी बनाया, जो आपकी ये चल रही है पूरी यात्रा। तो उसमें मैं एक साक्षी बनी। और मैं अपनी बात यहीं से शुरू करूंगी कि माँ परम भाग्य है हम सबका। माँ परम भाग्य है हम सबका। घोर अंधेरे कलिकाल में सहज राह दिखा दिया, सहज ही दीप जला दिया। बात सुनी थी, कथा गुनी थी। बात सुनी थी, कथा गुनी थी। स्वर्ग से गंग उतार दिया। माँ की महिमा ऐसी, माँ की महिमा ऐसी, उसने हर बालक के शीश पर गंगधार बहा दिया, गंगधार बहा दिया। ये मेरी स्वरचित माँ के प्रति श्री चरणों में अर्पित कुछ चंद लाइनें थी। ये पूरी एक कविता है लंबी, लेकिन मैं आगे इसको कभी आप लोगों के साथ साझा करूंगी। तो जैसा अपर्णा जी आपने कहा कि मेरी बचपन से क्या रहा, कैसे मैं स्पिरिचुअल उसमें थी, तो मैं एक बहुत ही मध्यम साधारण परिवार से बिलोंग करती हूँ। और मेरे पूर्वज भी या मेरे परिवार के भी लोग आस्तिक थे, धार्मिक थे। मेरे दादाजी, मेरी दादी, सारे लोग बहुत ज्यादा धार्मिक थे। उन्होंने उस समय पूरे इंडिया का चारों धाम यात्रा किया था, जिस समय ट्रेन बस नहीं चलती थी, बहुत ही कम थी, रेयर थी। तो उन्होंने दो दो बार यात्राएं करी हैं, पूरा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ से लेके। और वही परंपरा मेरे गार्जियंस में भी आया। मेरे मदर फादर भी बहुत स्पिरिचुअल थे। दे ऑल आर एजुकेशनिस्ट, अच्छे पढ़े लिखे और शिक्षा के क्षेत्र में थे। किंतु उनके साथ साथ वो अपनी धार्मिक जो उनके अंदर जेनेटिकल थी वो चीजें भी वो उसको कॉमन, मतलब अपने प्लेटफॉर्म पे अपने लाइफ में चलते रहे। तो वहीं से हम लोगों ने भी सीखा। और धीरे धीरे बचपन से ही देवी के प्रति हमारी शुरू से, क्योंकि घर की परंपरा भी थी, मम्मी पापा भी देवी भक्त थे, और साथ में हम लोग भी साथ साथ में ऐसे चलता गया हम लोगों का। तो देवी की उपासना जब भी मैं माँ के सामने, उस समय तो श्री माते जी का स्वरूप माँ दुर्गा का होता था, तो शक्ति के उपासक थे हम लोग घर में। जो भी छोटा मोटा माँ बुद्धि देती थी उस समय वैसे करते थे। लेकिन जो भी कुछ करते थे ऐसा लगता था, अब समझ में आता है कि वो दिल से होती थी बातें, वो दिल से निकलती थी। जो भी स्तुति करते थे, जो कुछ भी करते थे, वो श्री माते जी के उसको पूरी श्री चरणों में उनके समर्पित रहती थी। तो मैं बहुत बचपन से, मुझे एक लाइन बहुत अच्छी लगती थी, बहुत बाद में जाके उसका अर्थ मुझे समझ में आया। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि जन सब होई सुखारे। ये मैं हमेशा गुनगुनाती रहती थी। मैं क्लास में भी रहती थी, कभी खाली भी रहती थी, कुछ भी रहती थी, तो मैं हमेशा यही बोलती थी। जब और एक एक कहीं साइलेंट मन में इच्छा होती थी, माँ कभी आप दर्शन देना मुझे, माँ कभी दर्शन देना, ऐसे मन में एक आता था जब भी मैं प्रणाम करके उठती थी। खैर धीरे धीरे ये यात्रा अपनी चलती रही अनवरत, और परमात्मा का, परमेश्वरी का आशीर्वाद
परिवार में हम सब पर बना रहा। शिक्षा दीक्षा पूरी हुई, विवाह हुआ। विवाह भी हमारा, मेरे हस्बैंड एनटीपीसी में थे हैं, और उसके बाद में अभी जस्ट रिटायर हुए, तो मैं हैं और थे में कंफ्यूज हो रही थी। तो खैर वो, मैं ऊंचाहार रायबरेली डिस्ट्रिक्ट में है, तो वहां पे इनकी पहली पोस्टिंग थी। वहां पर मैं अपनी वहां से जीवन यात्रा बताती हूँ कि कैसे मैं सहज के साथ जुड़ी। तो वहां पे मेरा समय निकला, और मैं जैसे ही शादी होकर इनके साथ गई, तो मुझे तुरंत जॉब मिल गई। डीएवी स्कूल में मैं थी अध्यापिका, और वहां से अपना जितना समय वहां पे रही, उसके बाद इनका ट्रांसफर हुआ एनसीआर में। दादरी आई मैं, एनटीपीसी दादरी में, वहां पर भी मेरा ट्रांसफर हुआ। मैंने भी जॉब अपना यहाँ पे कंटिन्यू किया, और हस्बैंड ने भी कंटिन्यू किया। यही आने पर हम लोगों को एक प्रोग्राम हुआ हमारे क्लब में। लोगों ने आके बताया कि कल एक प्रोग्राम है, आप लोग आइएगा। हम लोग गए तो वहां पे पता चला कि सहज योग का प्रोग्राम है। वो हम लोगों को एक दिन पहले आके पंपलेट दे गए थे। उससे पहले मुझे सहज योग का कुछ भी नहीं पता था। तो मैं गई, लेकिन रियली आई एम टॉकिंग यू कि मुझे वहां पे कुछ भी एहसास नहीं हुआ। मैं चली आई वहां से। मैं चुपचाप अपना जान के चली आई कि नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। और इन बिटवीन मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि मेरी शादी को उस समय तक 7-8 साल हो चुके थे। मेरे पास कोई इशू नहीं था। हम लोग बड़े आराम से अपना रह रहे थे, 2-3-4 साल ऐसे ही निकला। उसके बाद थोड़ा सा फैमिली का प्रेशर, और हम लोगों को भी लगा कि भाई कुछ होना चाहिए। लोग काफी, हम लोगों ने फिर अपना मेडिकल ट्रीटमेंट और ये सब किया, लेकिन हर डॉक्टर यही जवाब देता था कि भाई आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग खुश रहिए। आप लोग खुश रहिए, टेंशन में मत रहिए, स्ट्रेस मत रखिए, सब कुछ हो जाएगा। फिर उस बिटवीन, जैसे ह्यूमन नेचर होता है, अपने हिंदू थे हम लोग, तो ये था कि भाई पूजा पाठ ये सब भी करना, तो वो सब भी स्पिरिचुअल चल रहा था, और अपना ये सब भी डॉक्टर्स का भी चल रहा था। लेकिन इसमें क्या हुआ कि हम दोनों वर्किंग में थे, और हमारा बहुत पैसा जो है इसी सब में चला जाता था, अपना डॉक्टर्स के पास जाना आना सारी चीजों में। लेकिन कोई भी हम लोगों को उसमें सफलता नहीं प्राप्त हो रही थी, और इवन कोई भी ये नहीं कहता था कि कोई ऑपरेशन या कोई चीज, कुछ भी नहीं। मैं दिल्ली में, मतलब इंडिया के हर जगह, जहां जहां मुझे जो डॉक्टर्स बताता था, रिनाउंड डॉक्टर्स, हम उनके पास जाते थे। लेकिन वहां से हमें कुछ भी नहीं सफलता मिली, और नहीं तो दिन प्रतिदिन हमारा स्ट्रेस बढ़ता ही जा रहा था, मेंटल प्रेशर बढ़ता ही जा रहा था। धीरे धीरे करते जब हम दादरी आए, तो यहाँ पर हमको वो शिवनाथ भैया बहुत ही अच्छे सहयोगी थे, वो भी कहीं से ट्रांसफर होकर आए थे, और वहां पे उन्होंने हम लोगों को सहयोग बताया। खैर, उन्होंने जब पहली बार पता चला तो हमें कोई अनुभूति नहीं हुई। जब 4-5 महीने बाद एक ऐसा इंसिडेंट हुआ कि मेरे हस्बैंड को उनके साथ कहीं जाना था, और वहां पे उन्होंने बताया कि भाई आप सहयोग इतना करते हो, सारी चीजें करते हो, बट मेरी मिसेस को नींद नहीं आती, और मुझे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, मैं रात में सोती नहीं थी, सुबह 7:15 बजे स्कूल जाना, और रात भर मैं जगती रहती थी, परेशान रहती थी। तो उन्होंने कहा कि भाई आप इतना सब करते हो, वो देवी की उपासक भी हैं और सब कुछ है, उनको नींद नहीं आती है। तो उन्होंने कहा कि भाई साहब, आप सब कुछ जानते हैं, उनको जो है नींद क्यों नहीं आ रही, उनको जो प्रेशर है उसकी वजह से नहीं आ रही है। आप अगर सहयोग में उनको ले आए तो शायद उनका इससे कुछ हो सकता है। शाम को जब हस्बैंड उनके साथ मीटिंग से वापस आए, तो उन्होंने मुझसे कहा कि ऐसी ऐसी बात है। मैंने कहा कि ठीक है, आप बुला लीजिए, कोई अच्छी चीज है तो उसे जानने में क्या बुराई है। और उन्होंने बुलाया। खैर, वो भी एक इंसिडेंट है, मैं कभी उसकी चर्चा करूंगी। और वो 7 बजे मेरे घर आए, लेकिन 10 बजे उनको मौका मिल पाया हमारे को रियलाइजेशन देने का। वो रात थी कि मुझे रियलाइजेशन जब मिला, तो मुझे एक अलग अनुभूति हुई। वो अनुभूति मैं आज तक जीवन में कभी भी नहीं भूल पाऊंगी, आखिरी दम तक। मुझे ऐसे लगा कि मेरे सहस्त्रार के ऊपर और दोनों हथेलियों पे किसी ने पिपरमिंट खाने के बाद जो एक हल्की सी सीकिंग ठंडा होता है, एक अलग तरह का, वो ठंडा हुआ। मैं आज भी वो याद करती हूँ कि पिपरमिंट खाने के बाद जो ठंड लगती है, उस तरह की एक अलग सी टीस वाली ठंडक सी महसूस होते हुए मेरे सहस्त्रार से और मेरे दोनों हथेलियों से चली गई। मेरे हस्बैंड का कहना है कि उस रात हम इतना सोए, शायद उन्होंने कभी उतना मेरी नाक की आवाज भी नहीं कभी सुनी थी, जो मेरी उस रात में ठंड, मतलब नींद मुझे इतनी अच्छी आई।
खैर ये सब करते हुए मेरा समय बीता और मुझे बड़ा अच्छा लगने लगा सहज में। मैं धीरे धीरे गाजियाबाद सेंटर से जुड़ी और आना जाना, और धीरे धीरे मेरा जो है मुझे वाइब्रेशन कहें तो शायद उतना नहीं मुझे समझ में आता था। मुझे वो करना और माँ के सामने बैठना बहुत अच्छा लगता था, बहुत ही अच्छा लगता था। मुझे इतना अच्छा लगता था कि मैंने 1 हफ्ते के अंदर में अपनी जो पुरानी हमारी जो स्वरूप रहता था परमात्मा का, देवी का, वो सब मैंने वाइंड अप किया, सारा बांधा और उसे हमारा जो एनटीपीसी का मंदिर था वहां पर दे दिया पंडित जी को, और बोला कि आप इसको रख लीजिए। और मैंने केवल अपने घर में अपने उस जगह पे श्री माता जी की एक तस्वीर और श्री चरण उनके लगा दिए। और उस दिन का दिन है कि आज का दिन है, मुझे और कुछ से भी मतलब नहीं है। ये सब करते करते हमारा टाइम बीता। और दिसंबर में श्री माता जी के उस साल मुझे माँ के काफी दर्शन मिल गए थे श्री माता जी की मर्जी से। तो दिसंबर में हम एयरपोर्ट गए, एयरपोर्ट में हमको श्री माता जी आई। और कुछ ऐसा था कि वो सब मेरे लिए पहला बार था, सब देखना तो बड़ा दिव्य अनुभूति हो रही थी। तो हमने देखा और एकदम से सब लोग रोक रहे थे, लेकिन मैं पता नहीं कैसे माँ की महिमा की हम जो जाके श्री माता जी की कार का हैंडल पकड़ के खड़े हो गए और माँ को अंदर से देखा। तो श्री माता जी का एकदम वही स्वरूप जो अभय मुद्रा में वो दिखाती हैं, मेरे ऊपर उन्होंने अभय मुद्रा के रूप में हाथ को ऐसे ऐसे किया और मेरे केवल निर्झर आंसू बह रहे थे, केवल आंसू निकल रहे थे और मैं केवल माँ का यही हाथ देख रही थी। बस वो करके मैं अपना वापस एनटीपीसी दादरी आ गई। मैंने स्कूल किया, अपना सब कुछ किया और मुझे बड़ा अच्छा लगने लगा। उस दिन के बाद से मेरा चित्त कहीं और नहीं जाना, कुछ नहीं करना, मुझे मतलब बहुत अच्छा लगने लग गया, फीलिंग था। ये सब मेरा सहज में रियलाइजेशन सितंबर 98 में हुआ। और बस दिसंबर में श्री माता जी के एयरपोर्ट पे दर्शन हुए। जनवरी में श्री माता जी एक हम लोगों के साथ मिले, उन्होंने छोटा सा एक प्रोग्राम किया था, गेट टुगेदर। उसके बाद फिर फरवरी में उन्होंने गणेश पूजा करी और शिवरात्रि पूजा करी मार्च में। फिर बर्थडे पूजा हमको मिली। तो इस तरह हम 4-5 बार श्री माता जी का उसी साल में मेरा दर्शन हो गया। ये मेरे लिए अति सौभाग्य की बात है। और देन इसके बाद अगस्त जब आया तो श्री माता जी की महिमा, मैं डॉक्टर के पास गई, मुझे बॉडी में चेंजेस महसूस हुए तो मैं डॉक्टर के पास गई। मैंने कहा डॉक्टर ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, मतलब ये है। तो उन्होंने कहा कि सुनीता जी आप टेस्ट कराइए। जब टेस्ट कराया तो पॉजिटिव था। दे ऑल आर नॉट बिलीविंग कि ये कैसे क्या हो गया, बिकॉज ऑल डॉक्टर्स आर कनेक्टेड विद अस, सब लोग जान रहे थे। तो फिर उन्होंने ब्लड टेस्ट से कराया और ब्लड टेस्ट में भी रिपोर्ट आई पॉजिटिव। तो बस हम लोगों को तो फिर मतलब पूछो नहीं कि क्या मिल गया हम दोनों लोगों को। और उसके बाद हमारा मैंने तुरंत छुट्टी लिया स्कूल से। मैं 9 महीने स्कूल नहीं गई, मैंने अपना बेबी इंजॉय किया अपना वो टाइम। और पूरा सहज में ही अपना गणेश अथर्वशीष और जो जो भी मुझे उस समय श्री माता जी के टॉक्स जो भी सुनते थे वो सारी चीजें अपना करते रहे। और मतलब ये मेरा कहने का मतलब है कि सितंबर में मैं सहज में आई और 1 साल के अंदर अगस्त में श्री माता जी ने मुझे गिफ्ट दे दिया। और मई में जाके मुझे मेरा बेटा मिला, चैतन्य उसका नाम है। अभी वो 24 ईयर्स का हो गया, 2000 बॉर्न है। और बस ऐसे। तो फिर ये तो एक बहुत बड़ी कृपा हमारे परिवार, हमारे सब लोगों के ऊपर हुई, हमारा पूरा परिवार इससे इतना ज्यादा, मेरे ससुराल साइड मायके साइड सारे लोग इतने ज्यादा उससे मतलब अपने आप को ब्लेस्ड महसूस कर रहे थे कि ऐसा भी संसार में कोई चीज है कि जो ऐसा हो सकता है। खैर हम लोगों का तो पूछे नहीं, बच्चे को लेके हम लोग स्कूल के साथ में बच्चे को लेके संडे को, सैटरडे तक स्कूल करते थे, संडे को बच्चे को लेके हम लोग सेंटर आते थे गाजियाबाद 30 किलोमीटर। और सब काम धाम सब ऐसे ही छोड़ के फिर 4 बजे के करीब हम लोग घर पहुंचते थे, फिर अपना जीवन शुरू करते थे। ये सब इस तरह करते करते 8 महीना बीता। तो मुझे ये था कि उस बर्थडे पूजा में, 2000 की बर्थडे पूजा में निर्मल धाम मैं नहीं जा पाई, जो कि पहली पूजा थी निर्मल धाम की।
मेरा मतलब वैसा टाइम चल रहा था, तो मुझे मना किया गया कि नहीं आप मत चलो। मैं घर में ही बैठी ध्यान करती रही और सब कुछ करती रही। खैर जब 2001 का मार्च पूजा आया तो मुझे ये लगा कि नहीं, मुझे तो जाना है, मुझे जाना है बर्थडे पूजा में। ये हुआ कि भाई उस समय चूंकि मेरे पास 9th और 10th क्लासेस होती थी, बोर्ड क्लासेस थी, तो हम लोगों की प्रिंसिपल ने ड्यूटी इन्विजिलेशन में लगा दी थी, बोर्ड के इन्विजिलेशन में। तो ये नोटिस हो गया कि कोई छुट्टी नहीं लेगा। हमने कहा कि सर अब मुझे तो परेशानी, मैं तो माँ से बोली माँ मुझे तो पूजा में आना है, पिछली बार भी नहीं आई, बच्चों को लेके आपके दर्शन कराने हैं मुझे बच्चे को लेके। तो पता नहीं कहाँ से कैसे, आई डोंट नो, मेरे मन में एक थॉट आया कि आप डिप्लोमेटिक वे से काम करो। तो मैंने बोला कि सर मुझे छुट्टी ले, मैडम आपको पता नहीं है मैंने नोटिस निकाला हुआ है ऐसे ऐसे करके, प्राइवेट जो पब्लिक स्कूल्स होते हैं उसमें तो थोड़ा ज्यादा ही स्ट्रिक्टनेस होती है। तो उन्होंने कहा कि मैडम आपको पता नहीं है। मैंने कहा कि सर पता है, बट आई एम सफरिंग फ्रॉम सब गायनी प्रॉब्लम, दैट्स व्हाई आई हैव टू गो देयर। तो उन्होंने कहा नहीं मैम ऐसे नहीं होता, आप उसके बाद जाए। हमने कहा सर मुझे इतने छोटे बच्चे को लेके ऐसे हॉस्पिटल जाने का शौक थोड़ी है, मुझे तो जाना है। तो बोले तो ठीक है आप एक दिन के लिए जाके लौट आइए, मतलब आप आ जाइए, आप 3 दिन क्या करें। हमने कहा सर हो सकता है मे बी, उन्होंने कहा है कि आप इस हिसाब से आना कि आपको एडमिट भी कर सकते हैं हम। उनका ठीक है जाइए, अब क्या कर सकते हैं अगर आप ऐसे कह रही हैं। मैं तो इतना खुश हुई, थैंक्स बोला श्री माता जी को, और मैं बच्चे को लेके निर, निर्मल धाम 2001 की पूजा में चली गई। अब वहां जब गई तो श्री माता जी के सामने से हम लोगों को बर्थडे पूजा के बाद जब गिफ्ट विफ्ट होते थे, फॉरनर्स देते थे, तो उसके बाद हम लोगों को लाइन लगा के माँ को फूल अर्पण करते हुए निकल जाना होता था। तो हम जा रहे थे माँ के सामने, फूल जैसे ही मैंने रखा, मेरे हाथ में 2 गुलाब के फूल थे, मैंने दोनों फूल माँ के सामने ऐसे किया नीचे में ही, और माँ ऊपर बैठे हुए थे उस पे अपना, और 2-3 फॉरेनर्स खड़े थे। तो पता नहीं, मुझे नहीं पता श्री माता जी उनकी बात पे हंसे या मेरी जब माँ को प्रणाम करते हुए उनके चेहरे पे नजर गई, तो माँ बहुत जोर से खिलखिला के हंस रही थी, बहुत तेजी से हंस रही थी। तो हमने मैं तो कुछ नहीं बोली, मुझे क्या वो था। लेकिन माँ मेरे मन में जैसे ही माँ उधर हंस रही हैं, मेरे मन में आया एक प्रश्न, अंदर से आया, झूठ बोल के आई है ना, ऐसे करके बोला, झूठ बोल के आई है ना। और बस मैं चली आई। आई तो उसके बाद मैंने कहा पूजा खत्म हो गई, मैं घर आ गई, एनटीपीसी दादरी आ गई। मुझे कुछ अनइजी सा लग रहा, मैंने कहा कि क्या हो रहा है, मैं थक गई हूँ या क्या हो गया है, 3 दिन से बच्चे के साथ में, 8 महीने का मेरा बेबी था। तो पता नहीं क्या मुझे ऐसे फीलिंग हुई अंदर से ही। मैंने हस्बैंड से कहा कि मुझे आप एक किट ला के दीजिए। तो बोले कि वाई, क्यों। मैंने कहा कि बस आई वॉन्ट, आप ले आओ। और वो लेकर आए। मुझे उससे पहले कुछ भी नहीं पता था, मैं यही प्रेयर कर रही थी, श्री माता जी मैं लौट आऊं तब आप मुझे डिस्टर्ब करना, कुछ ऐसे करना, लेकिन मैं लौट आऊं तब। और जब मैंने, वो उसे मॉर्निंग में करना होता है, मैंने उसी रात में ही कर लिया उस किट से टेस्ट, और मेरा 2 बैंड आ गया, मैं फिर पॉजिटिव हो गई थी, मेरी प्रेगनेंसी पॉजिटिव हो गई थी। मैं तो एकदम धक कि श्रीमाते जी ये क्या, अभी तो आप मतलब ये क्या चमत्कार हुआ, अभी तो आप जो मतलब मैं आपसे ये कह रही थी और ये एकदम से ये क्या हो गया। बस फिर क्या था, मैं अपने डॉक्टर से मिली, मैंने कहा डॉक्टर साहब मैं कैसे ऐसे संभाल सकती हूँ 2 बच्चा 1.5 साल के अंदर के में। तो उन्होंने कहा कि सुनीता जी अभी तो हम परमात्मा से क्या मांगते थे और आप इस तरह की बात कर रहे हो, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, आप सोच भी नहीं सकते हो इसको हटाने के लिए, आप जो है बस इसे अंदर पाल दो, बाहर मैं देख लूंगी। और ईश्वर की कृपा कि उस तरह से फिर मेरी बेटी जो है वो मुझे मिल गई, और 1.5 साल के अंदर में मेरे 2 बच्चे, चैतन्य एंड विदुषी। और उसके बाद आज तक मुझे कोई भी कुछ भी नहीं वो हुआ उसके बाद, और ना उससे पहले मैंने कभी कंसीव किया था। बस वो श्री माता जी के 2 बार नजर पड़ी, और दोनों बार में मेरे दोनों बच्चे आ गए, और दोनों ही बच्चे रियलाइज्ड हैं। यही हम कह सकते हैं कि परमात्मा की जब हम सब पर कृपा होती है तो इसी तरह से होती है, और हमें केवल और केवल सरेंडरिंग था। मैंने जो सरेंडर कर दिया ना अपने आप को, वो सरेंडर ही जो है वो हमें
लेकर आया माँ के श्री चरणों तक। माँ तो कहते हैं ना कि परमात्मा तो प्रेम, करुणा और उदारता का सागर है। उसने तो हमें सब कुछ दिया है, बस हमें लेने का तरीका आना चाहिए। कहते हैं कि परमात्मा जो है वो सब कुछ जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। कहा है कि हमेशा दोनों हाथ उलीचिए यही सयानो काम। परमात्मा दोनों हाथ से उलीचता है, देता है, बट हमको लेना आना चाहिए। उसने पांचों तत्व इतने प्रेम पूर्वक हर मानव के लिए बनाया है, लेकिन मानव उसको अपने तंत्र तंत्र शक्ति पे, अपने तंत्रों पे समझ ही नहीं पा रहा है कि उसका क्या यूज है और उससे हमें कहाँ पहुंचना है। वो नीचे की ही दुनिया में फैला हुआ है, परेशान है। उसको ये पता ही नहीं है कि बड़े भाग मानुष तन पावा। इतने जन्मों के बाद हमें मनुष्य जीवन मिला है, और हमें किस काम के लिए मिला है, वो केवल दुनियादारी और इन सारी चीजों में ही अपने आप को महसूस कर रहा है। तो हम यही कहेंगे कि माँ, ना हम आपकी पूजा जानते हैं, ना हम पाठ कोई जानते हैं। माँ, हम तो केवल आपके चैतन्य को समझते हैं। माँ, हमारी भक्ति केवल एक माँ और बेटी की रही। मुझ सच बताऊं अपर्णा जी, मैंने ना कोई पाठ, ना कोई पूजा, ना कोई और कर्म कांड कुछ भी नहीं किया। मैंने सारा का सारा समर्पित कर दिया श्री माता जी के उसमें। मैं अपनी पहले की भी कहानी बताऊं कि जब मैं इसमें थी सहज के पहले, तो बहुत सारे पूजा पाठ, जैसे मैंने बताया कि हम इन सारी चीजों पे भी जो भी लोग बताते थे मैं उससे जुड़ी हुई थी। बहुत कठिन कठिन व्रत किए, तपस्या करी, जो जिसने बताया उस तरह से हमने वो सारे काम किए। लेकिन मे बी वो हमारा एक सोपान था, एक सीढ़ी बनी होगी वो सारी चीजों से। और वो 10 साल श्री माता जी ने हम लोगों को जांचा, परखा। और 98-99 के टॉक में कहीं पे श्री माता जी ने कहा है कि बहुत सारी संत आत्माएं धरती पर आने के लिए उतावली हैं, लेकिन आप उनको संभालने के योग्य तो बनो। शायद 10 साल उन्होंने हमको इसी तरह जांचा, परखा, और हमको दो रियलाइज सोल, दो आत्माएं, जिन पर मैं कभी भी अपना अपना अटैचमेंट या अपना, जो कहते हैं ना कि एक चिपक, वो मैंने कभी भी नहीं रखा। हमेशा ये समझ के रखा कि हम इन गुलों के गुलफाम हैं, इन पौधों के माली हैं हम केवल। इन फूलों को सजाने का काम हमारा माँ ने दिया है। और धीरे धीरे करते करते जब कुछ समय मेरा जॉब चला, मैंने इन लोगों की छुट्टी लेके अच्छे से पालन पोषण किया, फिर कुछ दिन जॉब चला। फिर एक दिन श्री माता जी की टॉक कोई महालक्ष्मी टॉक में सुन रही थी, किसी में था कि यदि आपको अच्छे से सब कुछ रहने का, सब कुछ करने का है, तो आप जो है क्यों नौकरी करना, या कुछ इस तरह की बात थी कि मतलब आपके दाल रोटी का संरक्षण तो हम कर देंगे, आपकी जिम्मेदारियां हमारी हैं, यदि आप हमारा कार्य करें। बस उस दिन से इच्छा में आया कि 20-22 साल हो गए थे नौकरी करते। मैंने कहा नहीं, अब अपने बच्चों को, जो श्री माता जी जिसकी इच्छा थी मुझे वो काम करना है, और उनका पालन पोषण करके उनको सही रास्ते पे, जो उनका गिफ्ट है उसको हमको ले जाना है। अब आगे हमें और भी इसको नहीं कंटिन्यू करना। हाँ, जो समाज में मेरा जरूरत होगा, जहां होगा, वहां मैं हमेशा अग्रण लाइन में खड़ी रहूंगी, पंक्ति में। तो ऐसे करते करते बच्चों को बड़ा किया। आज मेरे दोनों बच्चे इंजीनियर हैं, दोनों जॉब में हैं। एक 24 साल का, एक 23 साल की बेटी, दोनों जॉब अपने अपने यथास्थान हैं, अपने अपना काम कर रहे हैं। उनका भी डिवोशन, उन्होंने श्री माता जी के सिवाय और कुछ देखा ही नहीं, जाना ही नहीं। पूरा समर्पण उनका श्री माता जी के श्री चरणों में है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारा टाइम वो लगाते, बट उनका रियल अटैचमेंट जो श्री माता जी के श्री चरणों के साथ होना चाहिए, वो मैं फील करती हूँ कि बच्चे पूरी तरह से जागृत हैं और पूरी तरह से श्री माता जी को सपोर्ट में है। यही हाल मेरे हस्बैंड का भी है, वो भी पूरी तरह से श्री माता जी को सरेंडर्ड हैं। जहाँ भी रहते हैं, जब भी रहते हैं, तो श्री माता जी की ही
ब्लेसिंग्स है, मतलब हमारे फैमिली में और कहीं पे कुछ और है ही नहीं सिवाय श्री माता जी के उसके। तो बाकी धीरे धीरे श्री माता जी ने हमको, जब बच्चे बड़े हो गए अपने अपने काम में लग गए, तो माने से यही प्रार्थना हमेशा रहती थी कि श्री माता जी अपना यंत्र बनाए रखिए, जहां जरूरत हो। तो स्कूल्स के बहुत सारे प्रोग्राम होते थे, उसके साथ माने हमें कनेक्ट किया, उसके साथ जुड़े रहे। उसके बाद हम एनटीपीसी दाद सॉरी यहाँ पे नोएडा में आए। तो नोएडा में भी श्री माता जी ने माध्यम बनाया, लेडीज क्लब के माध्यम से अपने एनटीपीसी में और बाल भवन में, और सब जगह जहां भी मौका मिला माँ ने हमको कार्य के लिए खड़ा किया, वहां पे श्री माता जी को मैंने रिप्लिका बनकर उनकी उनके आदर्शों पे चल के, जैसा माँ ने हम सब बच्चों को बनाने के लिए बताया है वैसी कोशिश करते हुए, और वहां पर माँ की बातों को, माँ की चीजों को हमने सामने रखा, समाज में रखा। कई कार्य कराए माने एनटीपीसी के अंदर में हमसे, और काफी बड़े बड़े प्रोग्राम्स किए कि जिससे लोगों को पता चल गया कि सहयोग एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। हमारे एनटीपीसी के 55 प्रोजेक्ट हैं, जिसमें कि एनटीपीसी सब प्रोजेक्ट्स में श्री माता जी की का स्वरूप जा चुका है। और जहां भी कोई प्रोग्राम होता है अभी तक, वो स्टार्टिंग श्री माता जी के आरती और पूजा से ही शुरू होता है। ये एक बहुत बड़ी कृपा एनटीपीसी के ऊपर माँ की रही कि वहां पर इस तरह का प्रोग्राम चल रहा है। तो बस हम यही कहना चाहेंगे कि माँ, न हम आपकी पूजा जानते हैं, ना माँ हम कोई पाठ जानते हैं, हम तो केवल चैतन्य की भाषा पहचानते हैं। माँ, आप सबकी करुण पुकार सुनकर इस धरती पर आई हैं। माँ, आप सबकी करुण पुकार सुनकर इस मानव रूप में आपने इस धरती पर कदम रखा है, ताकि आप अपने सभी बच्चों की के कष्ट को दूर कर सके। आपके पावन चरणों में कोटि कोटि नमन, हम बारंबार नमन करते हैं माँ। आप अपने हर बच्चों की भक्ति और उनके प्रेम से आप प्रसन्न होइए, और जो उनकी इच्छा है, जैसा आप उनसे कराना चाहती हैं, ये सब तो एक, मैं समझती हूँ कि ये सब तो एक सांसारिक, माँ कहती है सांसारिक चीजें तो मैं आपकी पूरी ही कर देती हूँ, अगर आपका लक्ष्य सही है और आप सत्य में परमात्मा के साथ जुड़ना चाहते हो, तो आप अपने मार्ग पे चलते रहो, आपके समस्त कार्य होते चले जाएंगे। तो हमें यही है कि हमें समर्पण पूर्ण रखना चाहिए। जब भी हम अपने विचारों से नकारात्मकता को आए, या किसी भी तरह से कोई भी हमारे अंदर नेगेटिविटी आए, तो हम श्री चरणों में उसको समर्पित करते हुए यही प्रार्थना करेंगे कि माँ, ना मेरा कोई सहारा है, ना मेरा कोई और दाता है, हर क्षण माँ आप अपने आंचल में हमें छुपाए रखो, और हमें अपने प्रेम से सराबोर रखो। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, माँ तुम हो संवरिया मेरे। एक, मैं बहुत बड़ा, ऐसे तो बहुत सारे चमत्कार हैं मेरे जीवन के, कितना कहूँ, क्या झोली खोल दूं। हर रोज मेरा एक चमत्कार से परिपूर्ण है। मैं अपर्णा जी आपको कोटि कोटि नमन करती हूँ कि आपने 101 बर्थडे पर श्री माता जी का हमें एक अनमोल पुष्प समर्पित करने का, उन्हीं के द्वारा पुष्प दिया था, और उन्हीं के श्री चरणों में हम समर्पित कर रहे हैं। ये मेरे लिए जीवन का अत्यंत अत्यंत अनमोल घड़ी है कि मैं माँ के 101 बर्थडे पे, जो हम ये चल रहा है, ये 3 दिन माँ का प्रोग्राम चल रहा है, उसमें हमको एक माँ के श्री चरणों में उन्हीं के द्वारा दिया हुआ ये अनुभूति, उन्हीं के श्री चरणों में मैं समर्पित कर रही हूँ। मेरे लिए इससे बढ़ के और कोई ब्लेसिंग्स नहीं हो सकती है माँ। ये आपकी ही प्रेरणा है, ये मेरा सौभाग्य है अपर्णा जी कि आप इसकी माध्यम बनी, और सारे विश्व पटल पर आप सत्य की जो निरंतर धारा बहा रही हैं, उसके लिए हम सब आत्माएं आपको आभार, आपके हृदय से आभार देते हैं। माँ आपको अपना प्रिय यंत्र बनाए। हम सभी भाई बहन आपके इस कार्य में गिलहरी जैसा योगदान देना चाहते हैं, और आदि शक्ति की परम कृपा
से में आप कार्य करें, हम सब आपके साथ हैं। मेरा यही अंतिम शब्द है माँ के श्री चरणों में, अन्यथा शरणं नास्ति, त्वमेव शरणं मम। हृदयं समर्पयामि, प्राणं समर्पयामि, तव पादपद्मे माता, सर्वं समर्पयामि, सर्वं समर्पयामि। जय श्री माता जी। ये तो बिल्कुल बहुत अजीब बात है, ये सब, ये मेरा सबसे फेवरेट सॉन्ग है बाय द वे। वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट सॉन्ग्स है मेरा ये। तो अच्छा, तो आपने जो शुरू में जो कविता हमको सुनाई थी, आप के साथ मैं और एक ये वीडियो करूंगी जिसमें आपको पूरी कहा अपनी पूरी कविता को आप सुनाएंगे। क्योंकि आप विश्वास कीजिए, जब आपने शुरू करा ना वो कविता, उसी में मेरे वाइब्रेशंस शुरू हो गए। मतलब कि देखिए, आप तो हैं ही अध्यापिका, तो आपका जो बोलने का जो वे है, इट्स वेरी कन्विंसिंग। बिकॉज देखिए, आप एक अध्यापक या अध्यापिका रह चुके हैं ना, तो आप बच्चों को ये समझाती हैं। तो आप अगर हम और आपके साथ और भी वीडियोस करना चाहेंगे, पहले तो आपका वो पूरा कविता आपको आपको कहना पड़ेगा वो, क्योंकि जब आप नहीं कहेंगे, नहीं, मैं जरूर समझ दूंगी, रहे हैं ना। मैं जरूर दूंगी, ये वो भी मेरा कहना नहीं सौभाग्य है, है। ये रिसाइट भी करना है। और ये भी दे देना। और उसके बाद हम और भी ऐसे कुछ कुछ चाहते हैं, एकेडमिक्स में अब रह चुके हैं, तो वीडियो के माध्यम से छोटे छोटे वीडियोस बनाएंगे 8-10 मिनट के, जिसमें हम लोग, होते हैं ना एफएक्यूज, आध्यात्म में क्यों आए और ये सब हम डिस्कस करेंगे। तो अच्छा, एनीवे, आज का एपिसोड हम यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। जय श्री मान। जय श्री माता जी। अपर्णा जी, आपको बहुत बहुत माँ का प्रेम समर्पित हो। थैंक यू।